I guess once again welcome back one also English study. I'm going to teach you past indefinite tense. This is the series of tense. Okay guys. तो चलिए हम लोग देखते हैं आज जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप लोग सभी कोई जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को फिर शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि आपको सब समझ में आएगा। तो देखिए समझिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है क्या है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसका मतलब होता है कि पास्ट चीज़ों को बतलाता है। तो इसको हम लोग हिंदी में अगर देखेंगे, आप लोग ट्रांसलेट करते होंगे तो आप हिंदी में देखिएगा कहीं पे आपको जो है पहचान चिन्ह अगर बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम अलग फिर टेंस कहते हैं जिसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस या हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ओके चलिए देखते हैं इसका रिकॉग्नाइजिंग साइन क्या होता है, इसका पहचान चिन्ह क्या होता है। अगर हम हिंदी में देखते हैं ट्रांसलेट करते हैं तो किसी में आ आएगा, जैसे आ की मात्रा होगा, ई की मात्रा आएंगे, ए की मात्रा आएंगे, ता था ती थी ते थे, ये सब आएंगे। ठीक है, तो हम समझेंगे अगर ये चीज़ आता है तो हम क्या समझेंगे कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, हिंदी में। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो अगर इंग्लिश में बात करें तो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे स्ट्रक्चर बात करें इंग्लिश में सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर क्या देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेंगे और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेंगे, यानी फॉर्म का जो फर्स्ट फॉर्म है उसी का सेकेंड फॉर्म रहेगा। मतलब V2 आप लोग जानते हैं V2 रहेगा, मतलब उसको सेकेंड फॉर्म पास्ट में हम लोग यूज करते हैं, पास्ट टेंस में या पास्ट वर्ब जो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको यूज करेंगे। तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसका V2 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। V2 का मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होंगे। ठीक, तो चलिए समझते हैं इसको। जो बनाते हैं वो जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जो सिंपल दिया हुआ रहता है। तो अगर स्ट्रक्चर के बात करें तो यहाँ पे देखें सब्जेक्ट, उसके बाद उसके बाद प्लस करना है, मतलब इसका मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर एग्जांपल लेते हैं तो मैं अंग्रेजी सीखता था या सीखा, यहाँ आ की मात्रा आ रहा है, समझे, जैसे आया, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, जैसे या है ना, या है, ये सब आएगा तो हम लोग क्या समझेंगे, सब पास्ट का ही है, पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का है, ऐसे पहचानें। तो जैसे पहला एग्जांपल है कि मैं अंग्रेजी सीखता था या सीखा, दोनों का सेम है। अगर सीखता था या सीखा तो इंग्लिश क्या होगा, आई लर्नड, V2 लिखेंगे, V2 क्या होगा, लर्न का V2 लर्नड, इंग्लिश क्या सीखते हैं तो इंग्लिश। सेकंड देखेंगे, सेकंड, वह अंग्रेजी बोला या बोलता था, तो क्या होगा, बोलना का होता है स्पीक, तो उसका V2 क्या हो जाएगा, स्पोक, तो ही स्पोक इंग्लिश। समझ में आया। नेक्स्ट अगर हम नेगेटिव सेंटेंस इसी को बनाना चाहेंगे, इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहेंगे या बनाते हैं या नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो क्या होगा इसका नेगेटिव सेंटेंस में, जैसे नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा आप लोग जानते ही हैं। तो क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखिएगा, यहाँ पे डिड आ जाता है। ठीक है, डिड आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस डिड, उसके बाद नॉट आ जाता है, उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, जो स्पीक होता था तो स्पीक लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे वह अंग्रेजी नहीं बोलता था या बोला, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही डिडंट स्पीक इंग्लिश। इसको हम एक साथ लिखें, ठीक है, एक साथ, मतलब डिड नॉट को हम लोग एक साथ लिखेंगे तो डिडंट होगा, अगर नहीं लिखेंगे एक साथ तो हम ही डिड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जैसे ही डिड लिखना पड़ेगा, डिड, उसके बाद नॉट लिखना पड़ेगा, उसके बाद स्पीक, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, इंग्लिश। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को लिखना होगा, इस तरीके से हम लोग को बोलना होगा, इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यहाँ क्या होगा कि प्रश्न पूछा जाता है, वही प्रश्न जो यहाँ पे हम लोग सीखे थे अफर्मेटिव में, तो उसको हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्या रख देते हैं, क्या रखते हैं तो प्रश्न बन जाता है। जैसे इंट्रोगेटिव का अगर स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा, डिड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो कैसे होगा, एग्जाम्पल देखें, क्या हुआ अंग्रेजी सीखता था या सीखा, दोनों सेम है, आप दो अंग्रेजी सेम बनाएंगे। तो
तो इसको क्या होगा, डिड ही लर्न इंग्लिश। देखो लर्न था, हम पहले हम लोग यूज किए थे लर्नड, जो फर्स्ट फॉर्म को यही यहाँ फर्स्ट फॉर्म को यूज किए हैं और वहाँ सेकेंड फॉर्म को यूज किए थे। कब सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, सिर्फ आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हम V2 का यूज करेंगे, बाकी सेंटेंस में हम नहीं यूज करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव है तो नहीं यूज करेंगे, अगर नेगेटिव है तो नहीं यूज करेंगे, वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज करेंगे, यानी पहला फॉर्म यूज करेंगे, यानी बेस फॉर्म जो रहेगा उसी को यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हुआ, अंग्रेजी सीखता था या सीखा। इसका क्या हो जाएगा, डिड पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट उसके बाद देखिए यहाँ से देखिए डिड आया, फिर सब्जेक्ट क्या है तो वह का ही आ गया। तो यहाँ पे ही जो है आप कैपिटल मतलब कैपिटल ना लिख के आप स्मॉल लिखेंगे, स्मॉल लेटर। तो ही मतलब डिड ही लर्न इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क। तो इसका इंग्लिश क्या हो गया, हिंदी क्या हो गया, क्या वह अंग्रेजी सीखता था या सीखा। फिर अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे इसी का, तो देखें क्या आप अंग्रेजी सीखने आता था या आए। ठीक है, यहाँ आए आ गया, तो आता था या आए, आप अंग्रेजी सीखने आए या आता था। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है तो आप है तो यू, और डिड है, यहाँ डिड लगाना है, तो डिड यू कम टू लर्न इंग्लिश। इस तरीके से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें, आप देखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी दोनों सेंटेंस आबर यूज मतलब हम लोग यूज देखेंगे, या इसको कैसे करेंगे तो वो दोनों को एक साथ यूज करेंगे। ठीक है, एक साथ लिखेंगे, जैसे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसमें क्या होगा, डिड आ गया, पहले डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसमें क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद अगर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद देखिए इसका क्या होगा, या नहीं तो हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे नॉट को और डिड को एक साथ लिखना चाहते हैं तो आपको डिडंट लिखना होगा। डिड लोग के एन लिख के और यहाँ पे एस्ट्रोफी लगा देंगे, एपोस्ट्रोफी लगा देंगे और टी लगा देंगे, तो यहाँ पढ़ाएगा इसको डिडंट। तो फिर यहाँ डिडंट हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ इसको अगर हम बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, डिडंट आई कम टू लर्न इंग्लिश। इसी को फर्स्ट फॉर्म जो पहले हमने यही इसी को बोले, यहाँ सिर्फ नहीं लगा दिए। ठीक है, सीखने नहीं आता था तो यहाँ सिर्फ नहीं लगा दिए, तो इसीलिए नहीं के साथ में यहाँ डिडंट। तो हम क्या यूज करेंगे, आई डिडंट मतलब डिडंट आई कम टू लर्न इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी सीखने नहीं आते थे या आए। फिर इसी तरीके से डिडंट ही लर्न इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीखने क्या हो जाएगा, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीखते थे या नहीं सीखे, इस तरीके से। फिर डिड यू नॉट लर्न इंग्लिश इन अशोका इंग्लिश स्टडी इंग्लिश स्टडी, समझ में आ गया, इंग्लिश स्टडी, समझ में आया, यही अशोका इंग्लिश स्टडी। फिर इस तरीके से हम लोग देखेंगे अशोका इंग्लिश स्टडी, तो इस तरीके से हम लोग सीखें। समझ में आ गया, तो हम लोग फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका जूनियर ट्रांसलेशन होगा उसमें देखिएगा, आप वहाँ पे बनाइएगा, इस तरीके से बनाइए। हाँ, याद रखिएगा सिर्फ आपको डिड जो लगाते हैं वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में हम लोग यूज करेंगे, और जब डिड आ जाएगा तो आपको सेकेंड फॉर्म यूज करना, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि डिड जो है अपने आप में ये पास्ट बन जाता है। जैसे डू होता है, हम लोग देखेंगे क्या कि अगर डू है, ठीक है, डू है तो इसका अगर पास्ट बन जाता है तो डिड हो जाता है, इसका मतलब यही सेकेंड फॉर्म बन गया, समझे, ये क्या सेकेंड फॉर्म बन गया, डू है तो डिड बन जाता है, तो ये सेकेंड फॉर्म बन गया, तो हमको सेकेंड फॉर्म फिर दोबारा नहीं लिखना है, तो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आज लोग सीखे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। थैंक यू। नेक्स्ट आई विल टीच यू अनदर टॉपिक विथ एन आई विल कम अनदर डे, दूसरे दिन मैं आऊँगा और वो दूसरा पढ़ाएंगे। थैंक यू।